हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स यूनिट साइन मेजरमेंट्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ है द मास ऑफ ए बॉक्स मेजर बाय ए ग्रोसर्स बैलेंस इज 2.30 किलोग्राम। ओके, एक बॉक्स है जिसका मास ग्रोसर बैलेंस में शो कर रहा है 2.30 किलोग्राम, और वो जो बॉक्स है वो ग्रोसर बैलेंस पे रखा हुआ है। टू गोल्ड पीसेस ऑफ मासेस 20.15 ग्राम एंड 20.17 ग्राम आर एडेड टू द बॉक्स। अब दो गोल्ड पीस और उसमें ऐड कर दिए जाते हैं उसी बॉक्स में। व्हाट इज ए, फर्स्ट हमें देखना है द टोटल मास ऑफ द बॉक्स। अब टोटल मास बॉक्स का कितना हो गया वो हमें पता करना है, तो सभी को ऐड कर देंगे आप। ठीक है, बॉक्स का मास ये है और दो गोल्ड पीस और है उनका मास ये है, सभी को ऐड कर देंगे तो ए का सॉल्यूशन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर बी, द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द पीसेस। ठीक है, जो भी गोल्ड के पीसेस हैं उनके मासेस का डिफरेंस देखना है हमको। सिंपल माइनस कर लेंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो पीसेस के मासेस का डिफरेंस आ जाएगा टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो दोनों ही ए और बी को हमें सॉल्व करना है करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं पहले ए का। तो ए में हमको तीनों ही ऐड करने पड़ेंगे। सबसे पहले मास ऑफ बॉक्सेस, तो टोटल मास निकालना है हमको, टोटल मास। ओके, बॉक्स का मास कितना है 2.30 किलोग्राम, प्लस गोल्ड पीस 1 उसका मास कितना है 20.15 ग्राम। ओके, गोल्ड पीस 2 का मास कितना है 20.17 ग्राम। बस ऐड कर लीजिए, किलोग्राम में है ये दोनों, ग्राम में है, तो ऐड करने के लिए सेम यूनिट होनी चाहिए, और सेम यूनिट क्या रहेगी, किलोग्राम रहेगी, बिकॉज ऐसा ही सिस्टम में से सॉल्व करेंगे। इनको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं इन दोनों को। तो 20.15 ग्राम, इसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। सिंपल, हमारा जो मल्टीपल फैक्टर है किलो कितना होता है, तो किलो और किलो से डिवाइड किया, किलो से मल्टीप्लाई किया, किलो से डिवाइड किया। किलो कितने का होता है 10⁻³ का होता है, तो ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20.15 इंटू 10⁻³ माइनस के। ओके, ये ऊपर जाएगा तो, और ये किलो और ये ग्राम हमको मिल गया, बन गया किलोग्राम। ठीक है, जो हमने कन्वर्जन टेबल बताई थी, कन्वर्जन टेबल, ठीक है, उससे किलो का जो मल्टीपल फैक्टर कितना होता है 10⁻³। और वैसे करना चाहें तो कर लीजिए आप, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 10⁻³ ग्राम, ये होता है ना। तो 1 ग्राम इक्वल्स टू कितना हो गया 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, तो ये ऑलरेडी ग्राम में था, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻³ किलोग्राम को, तो हो गया कन्वर्ट, कैसे भी कर लीजिए। तो 10⁻³ इसको आप डेसिमल के साथ लिख लीजिए, शिफ्ट कर लीजिए इसको 3 प्लेस 1 2, तो एक 0 और लग जाएगा, 0.2015 किलोग्राम। ओके, ऐसे ही ये वाला हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.02017 किलोग्राम। ठीक है, तो ये दोनों कन्वर्ट हो गए किसमें, किलोग्राम में, और इनको हम यहाँ नोट कर लेते हैं। टोटल मास कितना हो जाएगा 2.30 किलोग्राम में है, प्लस दिस 0.2015 किलोग्राम, यहाँ भी एक 0 आएगा, 0.0। ओके, प्लस 0.02017 किलोग्राम। ओके, सभी को ऐड कर लेते हैं, कर लीजिए ऐड। 2.30 प्लस 0.02015 प्लस 0.02017। ओके, 7 5 12 2 1 1 3 0 2 2 4 3 एंड 2, ये आएगा आंसर 2.34032 और ये आएगा किलोग्राम में। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, इसको करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें इसमें देखने हैं। करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर हमको कितने रखने हैं इसमें। ओके, कैसे करेंगे इसे, देखिए यहाँ हमने क्या किया है, सम किया है, तो यहाँ सम और डिफरेंस का रूल लगेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में। जब हम ऑपरेशन करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन जो होते हैं, सम और डिफरेंस का जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है, इसमें जो रूल लगेगा किसका, जो आंसर में हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, वो हम क्या देखते हैं, वो देखते हैं हम लीस्ट डेसिमल प्लेस कितने हैं क्वेश्चन में जो भी दिए हैं, इनमें तीनों में हमको लीस्ट डेसिमल प्लेस देखने हैं। ठीक है, लीस्ट डेसिमल प्लेस, इसमें देखिए डेसिमल प्लेस इसमें कितने 1 2 1 2, डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, इसमें डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं 1 2, नहीं 2 नहीं, इसमें 1 है,
ओनली 1 प्लेस है इसमें डेसिमल के बाद, वही हमको आंसर में भी वही रखना है। मीन्स आंसर में भी हमें डेसिमल के बाद 1 प्लेस ही रखना है, तो उतने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। तो सम और डिफरेंस में क्या देखते हैं हम, लीस्ट डेसिमल प्लेस, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या देखते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। क्वेश्चन की जो वैल्यूज हैं उन सब में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं वो देखते हैं, ठीक है। अगर इन सब का हम मल्टीप्लाई कर रहे होते, है ना, तो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में होते। इसमें देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3। इस वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, बट इसमें जो डेसिमल प्लेस है वो 1 ही काउंट होगा, ठीक है। इसमें कितने 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर इन तीनों के मल्टीप्लाई हो रहे होते तो हम आंसर में रखते 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे, 3। लेकिन यहाँ तो सम हो रहा है, तो सम का क्या रूल है, सम के रूल में देखेंगे हम लीस्ट डेसिमल प्लेस, कम से कम मिनिमम डेसिमल प्लेस कितना है, इसमें 1 है डेसिमल प्लेस, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो हमारे आंसर में भी डेसिमल प्लेस कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो डेसिमल के बाद हम 1 प्लेस तक ही रखेंगे, 1 प्लेस तक रखेंगे, इट मीन्स इतना हमको राउंड ऑफ करना होगा। राउंड ऑफ में सबसे पहले ड्रॉप डिजिट कितना हो गया हमारा 4, तो ड्रॉप डिजिट कितना है हमारा 5 से नीचे है, 5 से कम है, तो हमारा जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, मीन्स वो एज इट इज रहेगा 2.3, ठीक है। अगर ये 5 से बड़ा होता, ठीक है, तो इसमें चेंज हो जाता। अगर ये 5 ही होता और पीछे इसके फॉलोइंग नंबर जो है वो 0 अगर इवन रहता है तो हम चेंज नहीं करते प्रीसीडिंग डिजिट में। अगर ये 0 और इवन से अलग है, मीन्स ऑड है, यहाँ 5 होता और यहाँ पे ऑड होता तो हम यहाँ प्रीसीडिंग डिजिट में चेंज कर देते। ये होता है राउंड ऑफ का रूल, ठीक है। तो राउंड ऑफ का रूल हमने अप्लाई कर दिया तो 2.3 किलोग्राम ये आ जाएगा इसका आंसर, ओके। दिस इज आंसर, दिस इज टोटल मास। अब आप कहेंगे दिस इज 2.3, इसमें और जो मास था बॉक्स का वो कितना था 2.30 किलोग्राम, ये था बॉक्स का मास। लेकिन इसमें 2 गोल्ड पीस के और मास ऐड कर दिए तब ये वैल्यू आ रही है निकल के, ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखिए यहाँ 0.3 के बाद 0 है, एग्जैक्ट 0 है 2.30, लेकिन यहाँ 2.3 के बाद हिडन है, ठीक है, मिसिंग है। वो नंबर 1 2 3 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है 0.3 के बाद, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट 0 ही है। यहाँ पर श्योरिटी नहीं है हमारे पास कि 3 के बाद क्या है, तो यहाँ हिडन है, वो चीज़ छुपी हुई है इसमें कि ये 2.3 से ज़्यादा भी है, हो सकता है ये 2.3 से भी ज़्यादा हो, लेकिन इसमें 2.3 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, उसके बाद 0 है, ठीक है। तो दिस इज द, इसमें ये डिफरेंस है, ठीक है। अब देखते हैं बी का सॉल्यूशन। बी में क्या करना है हमको, बी में डिफरेंसेस करने हैं मास के, ठीक है। बी द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द पीसेस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो मासेस की डिफरेंस कर लेते हैं, बड़ा ये है और छोटा ये है, तो माइनस कर लेते हैं। तो 20.17 ग्राम माइनस कर लेते हैं 20.15 ग्राम। भले ही आप किलोग्राम में करके माइनस कर लीजिए, बात वही रहेगी, कैसे भी कर लीजिए, यहाँ तो माइनस करना है। तो माइनस करेंगे 75 - 2, ये 2 बचेगा, 110 पॉइंट, ये बाकी का 0 ही रहेगा, ये ग्राम में रहेगा आंसर, ओके। 0.02 ग्राम। अब देखिए यहाँ फिर से हमें ये माइनस किया है हमने यहाँ पर, तो डिफरेंस वाला रूल लगेगा, वही रूल कि कम से कम कितने हमारे पास लीस्ट डेसिमल वाला कितना है, लीस्ट डेसिमल प्लेस कितने हमारे पास। देखिए इसमें डेसिमल प्लेस 2 हैं, इसमें भी डेसिमल प्लेस 1 2, दोनों में डेसिमल प्लेस कितने हैं, 2 हैं। तो हमारे आंसर में भी जो डेसिमल प्लेस रहेंगे वो 2 ही रहेंगे, तो 0.02, यहाँ भी 2 ही आ रहे हैं, तो यही आंसर हो गया हमारा, दिस इज आंसर, ओके। तो लीस्ट डेसिमल प्लेस ही हमको रखने होते हैं सम और डिफरेंस में। इसमें सम किया था हमने इस ए में, और यहाँ पे हम डिफरेंस कर रहे हैं, इसमें हम डिफरेंस कर रहे हैं। अगर आप कहते कि आपने किलोग्राम में लेके क्यों नहीं किया, तो आप किलोग्राम में इसमें माइनस कर लेते तो क्या आता, वही चीज़ आती निकल के, ठीक है। लेकिन वो ग्राम किलोग्राम में चेंज हो जाता। कैसे होता, यहाँ पे माइनस करते आप इसमें से कितना 0.2015, ये माइनस करते, है ना, किलोग्राम में माइनस करते तो ये आ जाता निकल के 2000000 दिस, ओके। 752, ये 0 ये 0 ये 0, देखिए एक तो इसका 0 हो गया, एक ये 0 हो गया, एक ये 0 होगा, एक ये 0, ठीक है। ये आता फिर किलोग्राम में निकल के,
फिर कहते हैं आप कि इसमें कैसे रखा, तो फिर इनके देखते हैं आप, क्योंकि डिफरेंस इनको कर रहे हैं। तो लीस्ट डेसिमल प्लेस कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है, 1 2 3 4 5, 5 है, दोनों में डेसिमल प्लेस 5 है, तो लिस्ट भी 5 ही रहेगा, तो आंसर में भी 5 ही रहेगा, 1 2 3 4 5 यही रहेगा। तो आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 0.02 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे इसमें, तो ये निकल के आएगा, एक ही बात रहेगी। तो ये रहेगा डिफरेंस ऑफ द मासेस। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन। मेन चीज़ आपको करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक ध्यान रखना, ध्यान रहे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर रखते हैं और सम और डिफरेंस में लीस्ट डेसिमल प्लेसेस देखते हैं, ठीक है, आंसर में उतने ही हम रखते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन। थैंक यू।